जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो झारखंड के धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। परिवर्तन महासभा के बाद की तस्वीरें हैं ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यहाँ सभा को संबोधित किया और जेएमएम के ऊपर एक के बाद एक जोरदार प्रहार किए। आइए जानते हैं कुछ भाजपाइयों से कि आज यहाँ पर परिवर्तन की जो हवा चली है वो क्या पूरे झारखंड में बहेगी या यहीं रुक जाएगी। सर, सबसे पहले जोहार। जोहार सर, नाम क्या जोहार। झारखंड भृगुनाथ भगत, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर, क्या आज का कार्यक्रम पहले बताइए कैसा रहा। आज का कार्यक्रम कोलांचल के इतिहास में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है जी। क्योंकि देश के रक्षा मंत्री स्वयं आकर इस परिवर्तन महासभा के समापन समारोह में उन्होंने जो बातें कही हैं, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, कांग्रेस के लिए और आरजेडी के नेताओं पर जो उन्होंने दंश कसा है, वह पूरे नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है कि किस तरह से झारखंड में लूट तंत्र चल रहा है, किस तरह से झारखंड में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह कानून में लोहे के लूट, कोयले के लूट, बालू की लूट स्वयं मुख्यमंत्री के संरक्षण में चल रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है। झारखंड में कई मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी को आज भी लोग ऐतिहासिक पुरुष के रूप में जानते हैं, विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। उनके कार्यकाल को याद करें और अब का कार्यकाल का पिछले 5 सालों का हेमंत सरकार के कार्यकाल का याद रखें। उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनका इस तरह का क्रियाकलाप रहा है। वो खुद जेल खट के आए हैं, कोई जेल में जाकर और किस कदर वो जनता के बीच जाएं, कितनी शर्म की बात है। और भी कोई भी कार्यकर्ता होता नैतिकता के आधार पर जनता का वो फेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जेल का खटा, जेल गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पर। वो व्यक्ति जेल खट के बेल पर है, कानून में केस चल रहा है, क्योंकि हर अपराध का बेल होना तय है, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे आपराधिक मामला में बेल तो मिलता है। लेकिन बेल के बाद आप पर इतने आरोप लगे हैं, उस आरोप में आपने जेल खटा है। जेल खटने के बाद आपने चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति जो कितना अच्छा झारखंड को दिशा देने का काम कर रहे थे, विकास की ओर लेके जाना चाह रहे थे, आपने उस पर विश्वासघात किया, उन्हें अचानक हटाने का काम किया। इस तरह से सत्ता का लोभ इतना परम सीमा पर चढ़ा हुआ है कि आपने अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास किया। हंगामा हुआ तो उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया, फिर चंपई सोरेन को हटा खुद मुख्यमंत्री बन गए। और जंगल पूरे गांव जल जंगल जमीन की बात करते हैं और जल जंगल जमीन पूरे झारखंड में अपने लोगों से लुटवा रहे हैं वो। आपने देखा किस तरह से लूट की मचा हुआ है, कोयले की लूट, लोहे की लूट, बालू की लूट, कहीं कोई नियंत्रण नहीं। अपराधी चरम है, अपराध की घटना चारों तरफ से चल रहा है, पूरा झारखंड त्राहिमाम है, जनता भगवान भरोसे है, कोई सत्ता का कोई सुख नहीं। सरकार प्रशासन सब अपने अपनी दिशा में दौड़ रहा है, कोई लगाम किसी पे नहीं है। यही है झारखंड। क्या इसलिए हम लोगों ने त्याग तपस्या बलिदान दिया है? क्या इसलिए हम लोगों ने झारखंड की स्वर्ण रेखा को देखते हुए आज का लिए इतिहास रचने का काम किया था? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री को आकर इस समापन समारोह में कहना पड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में। इस तरह से गठजोड़ बनाकर ये सिर्फ जनता को लूटते हैं, जनता का विकास नहीं करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी के साथ धोखा देते हैं। एक भी आदिवासी हित के लिए उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि आदिवासी पर राजनीति करने वाले ये हेमंत सोरेन जनता को लूटा, आदिवासी बहुल क्षेत्रों को लूटने का काम कर रहा, आदिवासी के बहन बेटियों का सरेआम बलात्कार हो रहा है। कोई कहीं रोक नहीं, कोई किसी को सजा नहीं, किसी को रोक टोक नहीं, कोई लगाम नहीं, सारे लोग बेलगाम हैं। ये सत्ता में बैठे मकचूर है और फिर से सत्ता पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आज आदत लग चुकी है मलाई खाने की, शोषण करने की, भ्रष्टाचार को अंजाम देने का। इस तरह से झारखंड तो नहीं चलेगा। जनता में उबाल है, पूरा परिवर्तन की लहर पूरे झारखंड में है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। हेमंत सोरेन को जाना तय है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है, सत्ता परिवर्तन की इंतजार कर रही है। जनता ने कफन बांध लिया है कि इस बार मैं परिवर्तन करूंगा और एक साफ छवि भाजपा के नेतृत्व में एक मुख्यमंत्री बनाऊंगा और झारखंड का विकास, झारखंड के विकास के लिए हम सभी का सहयोग, आपका सहयोग, हमारा सहयोग, अच्छे लोगों का सहयोग से ही झारखंड पुनः विकसित राष्ट्र के रूप में, विकसित राज्य के रूप में अग्रसर होगा। सर, रक्षा मंत्री ने बात की मेडिकल कॉलेजेस की, हर जिले को तोहफा मिलने वाला है। झारखंड के धनबाद में एयरपोर्ट की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, एयरपोर्ट पर बात चल रहा है। कई बार हमारे सांसद महोदय उड्डयन मंत्री से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं, यहाँ के लोगों का ज्ञापन भी उन्होंने सौंप चुके हैं
और अब बगल में ही आप देवघर में देखिए एम्स बन चुका है, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है। एम्स में भी बहुत अच्छा यहाँ की सेवा है स्वास्थ्य के लिए, और हवाई अड्डे के लिए प्रयासरत चल रहा है। अगर बोकारो में भी बन जाता है, पूरे बोकारो में अगर एयरपोर्ट का विस्तार हो जाता है तो यहाँ से 30 किलोमीटर लगेगा, 4 लाइन बन रहा है। हमें नहीं लगता कि यहाँ जनता को कोई परेशानी होने वाली है। हर घर एयरपोर्ट देना मुश्किल है, सरकार के लिए भी हम लोग को थोड़ा सा सोचना होगा कि हर घर में अगर एयरपोर्ट दे देंगे तो उड़ान कैसे बढ़ेगी। एलबी सिंह के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हरेंद्र सिंह की भी टीम पहुंची हुई थी और विधायक जी तो खैर मंच पे ही थे। क्या लग रहा है इस बार टिकट किसको मिलना है, क्योंकि दावेदारी सबकी मजबूत नजर आ रही है? देखिए, जो जन सेवक है, जो जनता के बीच में रहे हैं, जो लोग कोरोना काल से जनता की सेवा में लगे रहे हैं, जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले, वैसे ही कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व इस पर गहन विचार कर रहे हैं। आज लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं, उनसे आप सवाल कीजिए कि आपने जनता के लिए क्या किया पिछले 5 साल में। कोई भी एक सेवा की बात बता दिए, कोई भी एक जन सुविधा की बात बता दिए, किसी भी जन मुद्दे पर आपने कोई आंदोलन किया हो, कोई भी हो। बहुत से लोग, चिकित्सक लोग भी आ गए, डॉक्टर या आपके अस्पताल के लोग आ गए। वो लोगों ने कोरोना काल में तो लाखों से पैसा उठाया है, लाश नहीं जाने दिया उन लोग को। उन लोग समाज सेवी की बात करते हैं, ये बेईमानी है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले बहुत से लोग आए हैं, लोकतंत्र है, सबको आने का अधिकार है, सब लोग चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, सब लोग अपना पक्ष रखना चाहिए। पार्टी सब देख रही है, कार्यकर्ता भी सब कुछ समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व भी समझ रहा है। उनकी भी सर्वे टीम है जो जनता के घर घर जाकर सर्वे कलेक्ट कर रहे हैं, आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। वो सारा कुछ फीडबैक लेके ही केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं और राष्ट्रभक्त होते हैं। राज्य के विकास के लिए उनका हमेशा कदम उठता है, और राष्ट्र में किसी भी आपदा हो उस पर वो सबसे पहले आते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़कर कोई भी दल जन सेवा के लिए रास्ते पर नहीं उतरा। ना कहीं अनाज पहुंचाने का काम किया, ना दवाई की व्यवस्था की, ना कोई गैस सिलेंडर का व्यवस्था किया। आज सब लोग आ गए चुनाव लड़ने के लिए, जनता का वोट लेने के लिए। लेकिन जो सेवा किया है, जो सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं, जनता उनका स्वागत करेगी और उन्हें उचित इनाम भी देगी। धन्यवाद सर। तो बात कर रही हूँ परिवर्तन महासभा की। गोल्फ ग्राउंड की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जो 2024 में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, कहाँ से होगा कौन दावेदार।